हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। बट यस, सबसे पहले बता दूं कि ये जो खबर है वो रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। वैसे देखा गया तो खबर तो सच है। ये ऑलरेडी हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि इस प्रकार का बड़ा ऑर्डर तो मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट फिर भी अभी जो अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है उस खबर को जुड़ा हुआ वो रिपोर्ट से जरिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ, प्लस उसी के साथ साथ काफ़ी लोग कितने सारी मतलब जल्दबाजी में क्या क्या गलती कर लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें A to Z इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि कल है सैटरडे, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रखना। संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है। दोनों चैनल के लिंक की बात करें ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रिपोर्ट के जरिए खबर जो आ रही है, खबर किससे रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर से रिलेटेड खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, तो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। सो डिफेंस की बात करें तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो किन के लिए खबर देखने को मिल रही है, तो दोस्तों वो है इंडियन नेवी के लिए। यस, इंडियन नेवी से रिलेटेड खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हम लोग को साइन होते हुए देखने को मिल रहे थे, उसी से रिलेटेड एक खबर रिपोर्ट के जरिए आते हुए देखने को मिल रही है। मतलब जो नेवी से रिलेटेड अलग अलग टाइप के वेसल, अलग अलग टाइप के जो शिप्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उसको लेकर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया गया था। एंड उसी को लेकर दोस्तों अभी अपडेट सामने आ रहा है कि करंट जो साल चल रहा है 2025, उसमें लगभग 9 शिप्स हमारे जो काफिला है इंडियन नेवी का उसमें ऐड होने यहाँ पे जा रहे हैं। कितने कुल मिलाकर 9 शिप्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इंडियन नेवी टू कमीशन 9 पावरफुल वॉरशिप इन करंट कैलेंडर ईयर 2025। कैलेंडर ईयर मतलब कब, दिसंबर 2025 तक, जिसका टोटल कुल मिला के ऑर्डर बुक कितना था, 18,101 करोड़ का ऑर्डर बुक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो जबरदस्त तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा नेवी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि सोर्सेस के जरिए क्या खबर निकल कर आ रही है कि ऑल द 9 शिप्स आर इन एडवांस स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन, या फिर कुछ ऐसी शिप्स भी है जो कि सी ट्रायल्स में हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि इसी साल कमीशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकती है, सर्विस में जुड़ती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये सोर्सेस के जरिए हम लोग को समझ में यहाँ पे आ रहा है। देखिए, एक कॉमन सेंस होना चाहिए दोस्तों आप में। कौन सा, कि ये जो ऑर्डर है ये तो पहले से यहाँ पे मिला होगा। ठीक है, ये धीमे धीमे करके इससे रिलेटेड हम लोग को ऑर्डर तो काफ़ी बड़ा रहता है। धीमे धीमे करके हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जो शिप्स रहती है वो यहाँ पे ज्वाइंस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसमें से हम कह सकते हैं 2025 में 9 शिप्स हमारे काफिले में ऐड होते हुए देखने को मिल सकती है। ये खबर फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें इसमें से माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इसमें कितना वर्क हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स डिलीवर करने वाले हैं 2 प्रोजेक्ट। ठीक है, 2 प्रोजेक्ट्स हम लोग को, मतलब 2 शिप्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड उसका जो कॉस्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है वो समवेयर अराउंड दोनों का 8,000 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये किसकी बात हो रही है, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। यस, HSL की अगर हम लोग बात कर ले, बट ये कंपनी हमारे शेयर मार्केट में तो है नहीं। ठीक है, सरकारी कंपनी है। ठीक है, बट मार्केट में तो नहीं है। एंड उसको भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो कि विशाखापट्टनम साइड पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो अगर इनकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे DSV बोले तो डाइविंग सपोर्ट वेसल। सो 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल HSL की ओर से हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जिनका कॉस्ट यहाँ पे रहने वाला है लगभग 2050 करोड़। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो SVL बोले तो सर्वे वेसल। ठीक है, सर्वे वेसल लार्ज की अगर हम लोग बात कर ले, ये भी मिलते हुए देखने को मिलेगा, जिसका कॉस्ट कितना रहने वाला है, लगभग 2400 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और जैसे कि बार बार लिखा हुआ है कि ऑल द 3 वेसल्स आर शेड्यूल्ड टू ज्वाइन द फ्लीट इन 2025, इसी साल पे हम लोग को ये ज्वाइन होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और तीसरी कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो वो एक गार्डन रिच शिप बिल्डर GRSC की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो आप यहाँ पे देख सकते हो
3 शैलो वाटर क्राफ्ट SWC की अगर बात कर ले तो ये हमें वो प्रोवाइड करने वाले। देखिए इनका टोटल जो ऑर्डर था 8 शिप का ऑर्डर था, प्रोजेक्ट इनको मिला हुआ था, ठीक है। और टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आप देख सकते हो 6311 करोड़। इसमें से आउट ऑफ 8 हमें 3 यहाँ पे इसी साल मिलने वाली है, मतलब आप कह सकते हो 2366.75 करोड़ के आसपास एस्टिमेशन बैठ रहा है। मोटा मोटी अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे इतना अमाउंट शायद से इन कंपनीज को अभी धीमे धीमे करके मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये बात हो गई दोस्तों GRSC की। अब टोटल काउंट करके देखोगे तो 8 शिप हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बातें तो 9 की हुई थी, तो एक शिप किधर गई? तो एक शिप दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं जिसका कॉस्ट है लगभग 3250 करोड़, जो कि रशिया से हम लोग को यहाँ पे डिलीवर होते हुए देखने को मिलेगी, जिसका नाम है इंडियन नेवल शिप INS तमल। INS तमल को अगर आप यहाँ पे चेक करने जाओगे तो इसका जो बिल्डिंग हुआ है वो कौन से शिपयार्ड में हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो। यंतर शिपयार्ड जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो वहाँ से हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल रही है। और ये जो शिपयार्ड है ये रशियन शिपयार्ड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इस प्रकार से 9 जो शिप्स है हमारे काफिले में जुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अच्छा, काफी लोग सोचेंगे कोचिन शिपयार्ड का नाम नहीं है, तो ऐसी बात नहीं दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड को भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। एंड यस, काफी लोग ये भी सोच सकते हैं अरे कोचिन शिपयार्ड भी एकदम रॉकेट की तरह कल के दिन भी हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, तो ऐसा क्या हो गया? तो इसके पीछे का भी रीजन हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, वो है नेटो। सो नेटो की अगर बात करें तो इन्होंने अपना डिफेंस पुश यहाँ पे बढ़ा दिया है, ठीक है। एंड नेटो अगर कोचिन शिपयार्ड आपने देखा होगा, यूरोप से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं, काफ़ी सारे शिप्स इन्होंने बनाए हैं। सो यूरोप में भी जितने ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी, जो नाटो के सदस्य हम लोग को मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं, वो डिफेंस बजट बढ़ा देते हैं। तो इस सेंटीमेंट के चलते इन कंपनीज में भी वो तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ऐसी बात नहीं कि इन कंपनीज को कोई चेक मिला है करके, बट मार्केट ऐसा ही चलता है भाई। मार्केट काफ़ी एडवांस लेवल पर चीज़ों को फैक्टर इन करना स्टार्ट यहाँ पे कर देता है। एंड जो एक बिगिनर जो रहता है वो ये सोचता है कि सब कुछ हो जाए, फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, किसी शेयर में एंट्री करूंगा या एग्जिट करूंगा, तब तक चीज़ें खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। हाँ, नो डाउट इन चीज़ों में काफ़ी रिस्क होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है, पहले से ही भाग रहा है। कल अगर कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो पोपट हो गया तो नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला ऑर्डर, तो ऑब्वियसली वो करेक्ट भी हो जाएगा, गिर भी जाएगा। इसलिए बोला जाता है मार्केट काफ़ी फास्ट होता है यहाँ पे। एंड इन चीज़ों को समझने के लिए आपको काफ़ी समय मार्केट में देना पड़ता है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि लगभग 9 शिप्स, वॉरशिप्स आप कह सकते हो, वेसल्स कह सकते हो, हमारे इंडियन नेवी को और ज़्यादा मजबूत यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये खबर फिलहाल तो हम लोग को रिपोर्ट के जरिए क्या देखने को मिल रही है कि ऑर्डर ये पहले से यहाँ पे मिला हुआ था, तो इससे रिलेटेड जो बाकी का जो धीमे धीमे करके जो चीज़ें हम लोगों को आते हुए देखने को मिल जाती है, उसमें से 9 शिप्स इसी साल हम लोग को कमीशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये खबर देखने को मिल रही है। बाकी चीज़ें अभी भी ट्रायल हो रही है, ठीक है, कुछ चीज़ें अभी पहुंचते हुए देखने को मिलेगी, ये अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी जैसे मैंने कहा, इसमें काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर लेते हैं। मिस्टेक कर लेते हैं मतलब कौन सा, कि एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या धमाका हो जाएगा, तेज़ी हो जाएगा। तो जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बताया दोस्तों, ठीक है, काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो गए होंगे, इतनी अच्छी खबर फिर भी तेज़ी क्यों नहीं आती। इनफैक्ट तो स्टॉक्स यहाँ पे गिरे हुए। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये जो ऑर्डर रहते हैं, ये ऑर्डर पहले यहाँ पे कभी तो मिला होगा इनको, तभी ये स्टॉक्स ऑलरेडी भागे होंगे। अब तो इनकी डिलीवरी चल रही है, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आपने कोई बड़ा ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो उसका ये धीमे धीमे करके डिलीवरी होता है। मान लो अगर ऐसे ही बोल रहा हूँ रफली कि 50 शिप का ऑर्डर दिया है, तो इसमें से 2 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। सो इस प्रकार की चीज़ें, जब ये इससे रिलेटेड बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है, तभी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर इन होते हुए देखने को मिल रही थी। हाँ, इसमें हम कह सकते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव खबर क्या है यहाँ पे, कि जो भी अमाउंट रहता है वो पार्ट पेमेंट के हिसाब से आता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि भाई अभी ऑर्डर दे दिया तो चेक फाट के यहाँ पे दे देंगे आपको कि चलो जाओ पूरा 18,000 का शिप बना कर लेके आओ, ऐसा नहीं होता है। पार्ट पेमेंट में धीमे धीमे करके आप थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहता है वैसे आप लोगों को पैसे मिलते हुए देखने को मिल जाता है, तो वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन यहाँ पे हो जाता है। सो ये अच्छी खबर देखने को मिल जाती है। बट यस, काफ़ी लोग मिस्टेक क्या करते हैं, उनको लगता है कि जब भी ये खबर आ जाती है तो ऐसी तेज़ी पकड़ लेंगे। हाँ, अगर कोई फ्रेश ऑर्डर आ गया तो जाके आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें एडवांस में फैक्टर इन यहाँ पे हो जाए, वरना ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल जाती है। सेकंड, एक और कौन सी मिस्टेक यहाँ पे कर लेते हैं बहुत सारे लोग, कि बिजनेस रिलेटेड मतलब कि जब भी इन कंपनीज को वो स्टडी करने जाते हैं, वैसे तो काफ़ी लोग, कम ही लोग स्टडी करते हैं, बाकी लोग तो सेंटिमेंट के हिसाब से ही, मतलब तेजी आ गई चलो खरीदो, नीचे आ गया नहीं चल रहा है मैं तो फंस गया, बर्बाद हो गया, तो कुछ तो उनका होना जाना है नहीं भाई। मार्केट ऐसा ही चलता है, मैंने बहुत बार आपको समझाया है। सो बिजनेस को वो स्टडी करने में फेल हो जाते हैं। मतलब देखिए, जितनी भी कंपनियां डिफेंस वाली, ठीक है, उनको ऐसा बार बार ऑर्डर नहीं मिलता है कि इस हफ्ते मिल गया, नेक्स्ट हफ्ते मिलेगा, नेक्स्ट हफ्ते और मिलेगा, नहीं। इनको कभी कभार ऑर्डर मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो बहुत बड़े ऑर्डर आते हैं, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़,
ठीक है, डिफेंस बजट आता है तब तो ये फोकस में रहते ही रहते हैं। ठीक है, सो ये बिजनेस का नेचर आपको समझ में आना चाहिए। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसा ऐसा स्टॉक चलता रहेगा, सडनली खबर आएगी कि कंपनी को 20,000 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा, एकदम भाग जाती है सर्किट के ऊपर सर्किट, एंड फिर लोग तेजी पकड़ कर क्या कर लेते हैं, उनको खरीद लेते हैं। फिर बहुत समय तक उनको ऑर्डर नहीं, फिर वो नीचे ही रहते हैं, फिर वो बोर हो जाते हैं, बोलते कि अरे यार हम तो ट्रैप हो गए, फिर एकदम से बड़ी खबर आ जाती है, फिर एकदम रॉकेट बन जाता है। सो इस बिजनेस के नेचर को समझो भाई। ठीक है, ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है यहाँ पे कोई कोई भी ऑर्डर दे दे। इनका जो भी ऑर्डर रहता है वो खास करके सरकार की ओर से ही यहाँ पे आता है। सो सरकार के इवेंट जब जब फिक्स रहेंगे उसके ऊपर आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, तभी जाके इनको कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है, इसके चांसेस यहाँ पे रहते हैं। सो ये पॉइंट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आने चाहिए। एंड आखिरी पॉइंट की बात करूँ लर्निंग पर्पस के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि याद रखना कि ऐसा नहीं होता कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मतलब सिर्फ यही कुछ कंपनियां करके, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे कंपनीज के लिंकेज भी होते हैं। जैसे कि BEL की बात कर ले, ये भी नेवी से रिलेटेड काम करता है। BDL की बात कर ले, ये भी नेवी से रिलेटेड काम करता है। इतने सारे वॉरशिप देखने को मिल जाते हैं, उसके ऊपर मिसाइल जो लगाए जाएंगे वो कहाँ से लगाए जाएंगे, तो BDL की ओर से ही तो ऑर्डर मांगा जाएगा। मतलब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने पूरे चित्र को यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना होता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।